गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे जुगो जुग अटल दसम पातशाह जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी की पावन पवित्र गोद च बैठ के अमृत वेले तो शासन सफलाकारी संगत जी सारी संगत फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब हम चली ठाकुर बहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार लोकन की चतुराई उपमा तय बेसंकर जार कोई भला कहो पावे बुरा कहो हम तन दियो है डार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार भई प्रापत मानव देवरिया गोविंद मिलन की ये तेरे भरिया और काज तेरे किले ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ये संगत जी यही तेरा अवसर यही तेरी बात घट भीतर तो देख विचार कहत कबीर जीत के हार बहुत विद कहो पुकार। ये संगत जी जो मनुखा देही मिली है ये परमात्मा ਨੂੰ संगत जी मिलने वास्ते प्राप्त हुई है। संगत जी जिन्हें वचन करते रहे महापुरख की संगत जी रोज रोज साडा शरीर कितने जा रहा है रोज रोज संगत जी जा रहे शरीर शमशान वाल कब्रिस्तान वाल रोज रोज संगत जी ये कोई सानू उद्यम नहीं करना पैंदा कि असी साडा शरीर या साडे उद्यम नाल रुकेगा कि असी उद्यम करिए साडा शरीर रोज रोज ना जाए पर शरीर जा रहे संगत जी शमशान वाल रोज रोज जा रहे और जेड़े संगत जिवें किसी ने 100 साल जीना है या 50 साल जीना या 70 साल जीना संगत जी एक दिन अज दा लंघ गया घट गया कि मर गया घट गया संगत जननी जानत है सुत बड़ा होत है इतना न जान कि छिन छिन औध घटत है औध घटे दिनस रहना रे मन गुरमिल काज ये संगत जी श्वास कहते ने खाली हाथ आया खाली हाथ जाना भाई नहीं खाली हाथ नहीं आए ये श्वासां दी पूंजी दे के संसार ते परमात्मा ने भेजा है और संगत जी ये जो श्वासां दी पूंजी है कहते ने कि श्वास हर वेले सुत्तियां बैठियां जागदियां सौंदियां खांदियां पींदियां हंडादियां संगत जी श्वास ते एक एक निकल रहा है क्योंकि छिन छिन और बिहार है टूटे कट जो पानी पर वचन करते हैं मस्कीन साहब कि जदों तक
जे वो शरीर शमशान घाट तक पहुंचे, कब्रिस्तान तक पहुंचे, इस तो पहला तेरा मन भगवान के घाट तक पहुंच जाए, फिर आना जाना सफल हो गया। पर होंदा की है संगत जी, बहुत आत गिनती च की बंदा अधूरा जमया, अधूरा जीविया, अधूरा ही मर गया। पर मरण तो बाद लग जाती है मोर की पूरा हो गया, पूरा हो गया। भाई मर के किवें पूरा होया? जमया अधूरा, जीविया अधूरा, ते मर के किवें पूरा हो गया? ऐसे करके भक्ता ने कहता परमात्मा नु, मरे हुए मोए हुए जो मुकत देओगे, मुकत ना जाने कोई ना। तो तेरी मुक्ति नु कौन जानेगा? परमात्मा जी, तू मनो मरण तो बाद मुकत कर भी दिता, ते फिर को किस नु पता लगेगा कि फलाना भगत मुकत हो गया है, फलाना मुकत हो गया? असी ते जिंदे जी मुकत होना चाहते हैं। परमात्मा मोए हुए जो मुकत देओगे, मुकत ना जाने कोई ना। भाव की संगत जी, और जो ये मनुखा देही मिली है संगत जी, ये भई प्राप्त मानुख दे वरिया गोबिंद मिलन की तेरी वरिया। बस तुसी देखो 84 लाख जूना ने संगत जी, और जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। एक बस ये फर्क है संगत जी। बाकी भोग भै भोजन भुख सब कुछ सेम है संगत जी। कीड़े भी, पशु भी, पंछी भी, सब के अंदर संगत जी भोग भी है, भय भी है, भुख भी है। पर एक कोई संगत जी फर्क है सिर्फ इंसान ते पशु विच। रिश्तेदार संगत जी पशुओं के भी ने, माता पिता भैन भरा साग संबंधी रिश्तेदार चाचे ताए मामे उन्होंने ने। पर वो रिश्तेदारां दे हुंदियां होया, माता पिता दे हुंदियां होया परिवार तो बगैर जीते हैं। और जो मनुख है संगत जी, वो परमात्मा दे हुंदियां होया परमात्मा तो बिना जीता है। ये एक अवसर मिलिया है, यही तेरा अवसर, ये तेरी बात, ये अवसर मिलिया संगत जी कि उस परमात्मा दे नाल संगत जी, जिवें एक जगह ते ना गुरमुख प्यारे महापुरख बहुत नाम जपिया, बहुत बंदगी की, बहुत सिमरन किया, अंत वेला आ गया ना संगत जी, फिर उन्होंने पता करने गए मस्कीन साहब पितर सन बड़े प्यारे, ते वचन किया मस्कीन साहब ने भी तुहानू बड़ी तकलीफ हो रही होनी, बड़ा दुख हो रहा होने। उन्होंने वचन सहज सुवाई करते, क्योंकि जो होंगे संगत जी मित्र आपस में संगत जी फिर दरगाही गल्लां करते हैं। कहते हैं मस्कीन साहब असी अपने घर पहुँच गए हैं, निज घर पहुँच गए हैं, ये हुण घोड़ा कोई ले जाता है तो ले जा लवे, असी भोजन छक लिया वे, ये झूठी थाली जदों मर्जी कोई ले जाए, अज ले जाए कल ले जाए। भाव की मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। जिन्होंने जितना जीवन का संगत जी लालसा, जीवन की लालसा जितनी संगत जी वध होगी ना, उतना ही मौत का भय होएगा। तो संगत जी ये शब्द पढ़िया जो अज वीर जी ने, भई प्राप्त मानुख दे होरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। वैसे तो धन गुरु नानक पातशाह दी दुनिया के मालक आप नारायण कलाधार, जग मह परवरियो निरंकार आकार जोत, जग मंडल करे तारिया जहान लेहा अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो धन के हाथ, तिन जम नेड़ ना आया। अज सारा संसार नानक नाम लेवा, धन गुरु नानक पातशाह जी संगत जी ज्योति जोत समान दा पुरब बड़ी भावना प्यार शब्द संगत जी बना रहे हैं। वैसे तो संगत जी जे एक गुरमत दृष्टि संगत जी देखिए तो गुरु नानक पातशाह जी संगत जी आए ने पर गए नहीं, क्योंकि संगत जी शब्द रूप में गुरु नानक पातशाह जी मौजूद ने। बाबा मणि ना गोर, गुर अंगद के हिये माहे, पुन सत संगत और निज दिन बसबो मैं करूं। बाबा किधरे मणि च नहीं, किधरे गोर च नहीं, किधरे कबर में। बाबा शब्द रूप में गुरु अंगद हृदय च संगत जी, और वही शब्द गुरु अमरदास के हृदय अगो संगत जी, वही शब्द गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे ते संगत जी, वही शब्द जो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में संगत जी मौजूद है। ते संगत जी पर एक दुनियावी संगत जी जो एक रह दे परंपरा कह लो,
ये संगत जी जो संसारिक जीव संसार से आया संगत जी, वो गुरु नानक पातशाह जी कल जो संगत जी शनिवार 12 तारीख सारा संसार नानक नाम लेवा, जो संसारी जो दुनियावी चोला संसारी उम्र गुरु नानक पातशाह जी ने संगत जी 70 साल 5 महीने तकरीब 17 दिन संगत जी पूर्ति 1539 संगत जी आप जी ने चोला छड़िया करतारपुर साहिब विखे। संगत जी कितना विलक्षण जीवन है धन गुरु नानक पातशाह की दुनिया के मालक का कि संगत जी 12 साल की उदासी आरंभ की आप जी ने सुल्तानपुर को। सुल्तानपुर संगत जी जो बेबे नानकी का संगत जी सोहरा परिवार से ना उत्थे बेबे नानकी लै गई आप जी ने, क्योंकि पिता बड़े क्रोधित सन जो 20 रुपये का लंगर चकाता सच्चा सौदा किया। चूड़ मल जो पिंड से संगत जी चूड़ खाना उत्थे जो पिता ने दिते सी 20 रुपये संगत जी 20 रुपये ना समझ लगे अज के 20 रुपये अज संगत जी कई लखों तो भी बात ने संगत जी वो 20 रुपये एक पैसे की संगत जी कीमत सी उस वेले एक पैसे की और 20 रुपये संगत जी बहुत बड़ी रकम सी 20 रुपये। असीं समझे कि 20 रुपये का की होंदा जी 20 रुपये का संगत जी अज दे 20 रुपये नहीं उस वेले दे संगत जी 20 रुपये जदों किसी दे कोल कोई उदों दे संगत जी की जो होंदा ना कि कसीरा कहते ना कसीरा एक पैसे का चौथा हिस्सा होंदा संगत जी कसीरा। और वो कसीरा जेड़ा गुरु का सिख लैके आया ना संगत जी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के पास जिन्हें मत्था टेकिया सी बादशाह जहांगीर ने संगत 2 कसीरे रख के एक पैसे का चौथा हिस्सा ते संगत जो जहांगीर बादशाह ने क्या भी तू गलत तंबू च आ गया जन्म मरण जिन्होंने कटना है उन्होंने तंबू अगे ते संगत जी वो सिख ने अपने 2 कसीरे चुक ले ते जहांगीर बादशाह कहता भी तू ते मत्था टेक बैठा है 2 कसीरे संगत जी एक पैसे का चौथा हिस्सा कसीरा ते कहता भी जहांगीर बादशाह कि तू लोकी बादशाहों में नजराने पेड़ करते ने तू साड़ी तौहीन कर रहा साड़ी औकात एक 2 कसीरे दी कहता है और सिख गुरु के प्यार वाला कहता है मैं शेर तो लैके शाम तक घास खोदिया प्यार नाल बड़े भावना नाल घास खोदिया वे ते 2 कसीरे में अपने गुरु ने भेंट करने ने। संगत जी सोने की मोहरा थैली रखी उन्हें अगे कहता है लै जा अपने गुरु ने भेंट करी साढ़े वर्गा का संगत जी कहता चलो थैली मिल गई चलो चलिए घर हुण गुरु को की लेना है पर नहीं संगत जी वो सिख कहता है तेरी थैली सोने की मोहरा की पता नहीं किवें आई है किवें नहीं आई और गुरु की खुशी मैं मिलनी है कि नहीं मिलनी मैं 2 कसीरे लेने ने अपने। संगत जी चुक ले ते संगत जी वो शर्मिंदा बड़ा होया। जहांगीर बादशाह ते संगत जी उधरों सिख निकले खेमे विचों जहांगीर बादशाह दे इधरों गुरु हरगोबिंद पातशाह निकले संगत जी आगरे जो लगाया जी तंबू वो संगत जी उधरों निकले गुरु हरगोबिंद पातशाह जी संगत जी ते सामने आके जदों संगत जी सिख नूं मिले ते संगत जी गल वगड़ी लगे कहंदा धन सिखा धन तेरी सिखी भाव की संगत जी नजर निहाल कर देता धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने दीन दुनिया के मालक ने कि धन सिखा धन तेरी सिखी भाव की जिवें बचन आंदा कि चरण शरण गुर एक पैंडा जय चल सतगुर कोट पैंडा आगे बगले है ते संगत जी ए धन गुरु नानक पातशाह दी दुनिया के मालक संगत जी चल रही सी विचार जो कि ए गुरु नानक पातशाह जी संगत जी किधरे गए और संगत जी जदों आरंभता की ना कि बाबा देखे ध्यान धर जल दिशा पृथ्वी दिस आई एक कहते श्लोक फरीद साहब का फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग। फरीद साहब कहते हैं कि मैं दुखी हाँ संसार सारा सुखी है मैं जानिया दुख मुझको मैं तो समझा कि मैं दुखी हाँ सारा संसार सुखी है पर उच्चे चढ़ के देखिया ता घर घर यह अग उच्चे चढ़ के देखे भाभी जो मैं ऊंचाई उन्हें कोई ये नहीं कि 4थी मंजिल से 10वीं मंजिल चढ़ के देखिया जदों मैं एक अध्यात्मक पथ के ऊपर चलिया ते ऊंचाई जदों अंदर हृदय की ऊंचाई आई जपते सिमरन करते करते कि मैं देखिया कि उच्चे चढ़ के देखिया ते घर घर यह अग सारा संसार अग लगी हुई है भावें वो धार्मिक दुनिया है भावें संसारिक दुनिया है भावें पारिवारिक दुनिया। गुरु नानक पातशाह जी का बचन की
बाबा देखे ध्यान धर जल जिसा पृथ्वी दिस आई, ते संगत जी वो बाबे भेग बनाया उदासी दी रीत चलाई। संगत जी फिर सुल्तानपुर तो ही संगत जी ये उदासियां गुरु नानक पातशाह ने आरंभ कीतियां, नाम लिया भाई मर्दाने जी। ते संगत जी अक्सर होता है कि कोई होता ना बहुत बड़ा धनवान, उनके अगे संसार नमस्कार करता है, या होता संगत जी बड़ा बड़ा कोई हुक्मरान, उनके अगे कोई नमस्कार करता है। तो संगत जी होंगे बड़ा बड़ा कोई पहलवान, उन्होंने डर के नमस्कार करते हैं। बाबा जी कोई धनवान नहीं, 20 रुपये पिता दे पहले गवाह आए नहीं, हुण पिता दे कोलों पैसे की कोई आस नहीं। तो संगत जी बेबे नानकी नूं, नानकी का संगत जी बड़ा प्यार है नानक नाल, क्योंकि जदों पहला होया ना संगत जी माता त्रिपता दे संगत जी पहली जदों संतान हुई ना, वो हुई सोरे अपने पेके परिवार च माता त्रिपता दे। ते संगत जी पहली संतान बेबे नानकी हुई, ते बड़ा चाव माता नूं बड़ा चाव कि ये ते नानकियां दी, ते पिता पता ए नाने दी, ते ए नानकी नानी दी, पाकी नाम पै गया नानकी, ये ते नानकियां दी नानकी। संगत जी 7 साल बाद करीब राय पवित्र संगत जी जदों नानक जी का आगमन होया, ते माता त्रिपा ने संगत जी वो बालक ने चुक के नानकी की गोद च पाया, कहते ये नानकी का वीर नानक। भाव की इतना सांझ है नामा दी, ते संगत जी हुण धनवान नहीं, हुक्मरान नहीं संगत जी, और पहलवान नहीं, हुक्मरान बड़े बड़े संगत जी हुक्मरान धनवान संगत जी जेड़े गुरु नानक अगे चुके ने, और संगत जी बाबर वर्गे संगत जी हुक्मरान, कोडे राक्षस वर्गे पहलवान चुके ने संगत जी, और मलक भागो वर्गे संगत जी धनवान चुके ने। कारण की है कि गुरु नानक पातशाह का, गुरु नानक पातशाह संगत जी नाम ऐसा गुरु पास विनंतियां मिले, नाम आधारा उठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। और संगत जी बेबे नानकी ने कहते बेबे 2 दमड़े दे रबाब लैनी, बेबे पर संगत जी 2 दमड़े ले ते भेजिया मर्दाना जी ने भाई फिरंदा जी के कोल संगत जी रबाब मंगाई, ते साई मर्दाना लैके भाई मर्दाना जी ने संगत जी उतों ही आरंभ कर दित्तियां संगत जी ये उदासियां 12 साल की समय उदासी। हुण एक सवाल उठता है कि इतना पैंडा इतना लंबा सफर गुरु नानक पातशाह ने क्यों किया? इतिहासकारों के अनुसार संगत जी 82,000 मील 82,000 मील का सफर किया संगत जी गुरु नानक पातशाह जी ने। और इतना लंबा पैंडा क्यों किया? कोई सवाल करे, इसका संगत जी एक जवाब है कि गुरु नानक पातशाह के दिल में दुख सी, तकलीफ सी, दर्द सी, पीड़ा सी। हुण कोई तर्क करे कि जिन्हें अपने मन में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, वो संसार को भी दे सकता है? संगत जी का उत्तर है बड़ा एक रोचक दसिया मस्कीन साहब ने। संगत जी खूबी है मस्कीन साहब की कि वो किसी की उस्तत नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते संगत जी, और अपने जो जिवें ना झरने का पानी संगत जी वो निकलता उन्होंने अंदर, साढ़े वर्गे तो सुन के पढ़ के इधरों सोच के समझ के, क्योंकि असी तो छपड़ी का पानी है ना संगत जी, एक होंदा संगत जी झरने का पानी, जो अंदरों झरने का पानी निकलता ना संगत जी वो पहाड़ों का सीना चीर के निकलता। तो संगत जी कोई सवाल किया कि इतना दुख सी ते वो संसार को की दे सकता है? तो इन्ना एक उत्तर है, जिवें एक बच्चा बीमार, बच्चा ताप चढ़िया है, बच्चे को रात को नींद नहीं आ रही, बच्चा बड़ा दुखी है, तन करके बच्चा बड़ा दुखी है, तो ताप बच्चे के तन चढ़िया है, और बच्चे के करके माँ भी दुखी, माँ भी दुखी है। जड़ा ताप बच्चे के तन चढ़िया है, वो ताप बच्चे माँ ने अपने मन च धारण किया होया। हुण कोई माँ नूं कहे तू सो जा, बच्चा बीमार है तू सो जा, तू तो तंदुरुस्त हैगी है, कहती नहीं, जड़ा ताप बच्चे के तन नूं चढ़िया है, जिहड़ी दुख बच्चे के तन नूं है, वो माँ के मन ने धारण की हुई है। एक बच्चे के ताप करके माता सो नहीं रही, माँ सो नहीं रही, तो संगत जिन्हें सारे संसार को, संसार का दुख अपने हृदय से धारण किया संगत जी, उन्होंने तलवंडी विच किवें आराम आ सकता सी, उन्होंने किवें सुल्तानपुर संगत जी आराम आ सकता सी।
संगत जी वो गुरु नानक पातशाह जी सारे संसार का भला करने वास्ते चल पे संगत जी ला लगे बरताने सब तो पहले पहुंचे संगत जी तीर्थ स्थानों पर। क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थान संगत जी धर्म के चश्मे होंगे ते चश्मा गंदा ना संगत जी जिवें टंकी ना पर पानी की टंकी पानी की गंदी संगत जी पानी गंदा आएगा। और चश्मे संगत जी जिथे धर्म के आगू सन भावें वो हरिद्वार सी बनारस सी भावें वो पीली पीत सी भावें कोई भी संगत संस्थान वो चश्मे भाव की जड़े आगू सन पहले संगत जी उन्होंने कोल पहुंचे और संगत जी चश्मिया साफ किया कि भाव की जड़े संसार उन्होंने स्वच्छ पानी मिले। स्वच्छ पानी तो भाव की चंगे विचार मेरे गुरु नानक पातशाह जी ने संगत जी जो संदेश दिता हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर पाई एक वस्तु पूजे तो होवे पाक बिन पूजे तू सदा ना पाक। भाव की गुरु नानक पातशाह जी ने वचन किया भाई एक परमात्मा नु सिमरो एक परमात्मा की उस्ताद करो एक परमात्मा तो बगैर कोई नहीं आद अंत एक अवतार सोई गुरु समझो हमारा। मनुखी जीवन वास्ते कि मनुख का जीवन की है और गुरु नानक पातशाह संगत जी दसीगी जगत बारे गुरु नानक पातशाह जी के विचार जाली रैन जाल दिन हुआ एक जो जाल है ना संगत जी जो रात एक जाल बन गई मनुख वास्ते जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेते रस रस चोक चुके नित फासे छूट मोड़े कौन मोड़े। भाव की दिन एक जाल बन गया रात एक जाल बन गई मनुख संसार वास्ते और संगत जी मनुख ते मन वास्ते धन गुरु नानक पातशाह जी वचन करते हैं कि काया अहरण मनुख का मन की है काया अहरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही जो साड़ी काया है ना संगत जी एक काया अहरण जिते लोहा रख के संगत जी कुटते हैं और मन विच लोहा मन लोहा है पंच अगन तित लाग रही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की संगत जी अग हर वेले वो साड़ती रहती है संगत जी काया अहरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर जे अग ठंडी पैन लगती है अग मध्यम पैन लगती फिर पाप के कोले उत्ते होर पा दिते जाते हैं। पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चित्त पई सन्नी की है सन्नी संगत जी ने लोहे को पलट पलट कर रखा कि कबाबे सीख है हम करवटे हर्षों बदलते हैं जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। सन्नी भाव जड़ा उन्हें लोहार उन्हें पलट पलट के रखता है कि चिंता की सन्नी हर वेले मन को पलटाती रहती है इधर इधर उधर हम असी बैठे रहते सारे साडा मन भी कभी कितने भटक रहा कभी कितने समाप्ति हो गई घर जाइए वो करिए वो करिए वो करिए वो काम करना है उत्थे जाना है उन्हें आना उन्हें जाना ये संगत जी हर वेले बंदा चिंता करता है कि मन जलिया सन्नी चिंत पई सन्नी मन को पलटाती रहती है संगत जी और जड़ा बंदा राती सौंदा ना फिर वो मन पलटता रहता है और करवटा लेता रहता मन और मन दी करवटा तन दी करवटा बन जाती सारी रात सुनता नहीं और सारी रात जे सुनता नहीं तो वर्जिश करता रहा ये तंदुरुस्त नहीं होएगा। भाव की ये काया अहरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई सन्नी संगत जी जड़ी चिंता दी सन्नी है ना सारा संसार गुरु नानक पातशाह जी ने देखा कि सारा संसार इस चिंता दी सन्नी से संगत जी आया हुआ है और ऐसा संगत जी नाम का छिट्टा दिता गुरु नानक पातशाह जी ने संगत जी किधरे सुमेर पर्वत किधरे संगत जी तिब्बत किधरे संगत जी श्रीलंका कभी किधर कि ऐसा बदल बरखिया गुरु नानक के नाम का संगत जी और सारा भावें अरब देश है अरब देश संगत जी जरा ना पीर दस्तगीर उन्हें भी कह दिता कि गुरु नानक पातशाह जी इत्थे आए हिंदी पीर कहते हैं उत्थे गुरु नानक पातशाह हिंदी पीर गुरु नानक पातशाह इत्थे आए उन्होंने आन दे नाल इत्थे आबे हयात दा चश्मा फुटिया
ते अरब की सड़ती हुई धरती को ठंडक मिली। संगत जी ये 17 उन्हें लिखाइयां जेड़ा पीर दस्तगीर संगत जी जिन्हें दे कोल पहले जिन्हें बड़ियां इल्ता कीतियां भाव की वट्टे तक मारे खूज तक सुन दिता। संगत जी गुरु नानक पातशाह जी खूज सुन दिता। संगत जी सब ये सच्चाई है। और जदों क्यों सुटिया क्योंकि गुरु नानक पातशाह कहते पाताला पाताल लख आगासा आगास ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बात। वो कहते साढ़े 7 आकाश ने 7 पाताल ने जेड़े मुरीद सन ना पीर दस्तगीर दे कहते ने पीर तुसी थानू कहते 7 आकाश 7 पाताल ने पर उत्थे एक फकीर आया कहता लखा ही आकाश ने लखा ही पाताल ने। कहते काफर होएगा बट्टे मार मार के उन्होंने खत्म कर दो उन्होंने सजा दो। संगत जो बट्टे मारने लगे तो संगत जी सारे दे हाथ जिथे सी उत्थे जुड़ गए उत्थे जुड़ गए। तो संगत जी जदों जाके दसिया पीर नूं पीर जी सारे दे हाथ खड़े दे खड़े रह गए ने। संगत जी फिर पीर आप आया तो संगत जी आके माफी मंगी। संगत जी कहते पीर जी साईं जी इन्हां दे हत्थ ते थल्ले करो घट तो घट और जे तुसी कहंदे हो लखां आकाश लखां पाताल ते सानू दिखाओ। कहते चलो। संगत जी हुण कहंदा मैं ते बुजुर्ग हां मैं किवें दस सकदा मेरे पुत्र ले जाओ। संगत जी और संगत जी ए भाई साहब भाई गुरदास लिखी है वार कि नाल लिता पीर दा बेटा। संगत जी लखां आकाश लखां पाताल दिखा देते उस पीर के पुत्र नूं। संगत जी और पुरों लई कड़ाही। संगत जी जिथे प्रसाद दे प्रसाद जिथे जिथे संगत जी गए उत्थे संगत जी कीर्तन हो रही है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम गुरु नानक पातशाह जी जिथे आज नानक मता है उत्थे संगत जी पहले सी गोरख मता। ते संगत जी जदों पहुंचे मरदाना जी नाल ते उत्थे संगत जी जोगियां ने एक फुल भेंट किया गुलाब का। अज मरदाना जी कहते हैं सतगुरु नानक पातशाह जी बड़े जोगी अज प्रसन्न होए ने बड़े तुहाडी आओ भगत कीती है तुहानू गुलाब का फुल भेंट किया है। ते उत्थे गुरु नानक पातशाह जी कट कट के अंतर की जानत वाले कहते ने मरदानिया इन्होंने गुलाब का फुल भेंट नहीं किया। इन्होंने फिर एक प्रश्न भेंट किया है एक सवाल भेंट किया है और असी उनका जवाब देना है। अच्छा गुरु नानक पातशाह ने फुल लिया उनकी सुगंधी का आनंद माणिया संगत जी रस लिया तो संगत जी फुल वापस कर दिता। पूछा जोगिया ने सतगुरु नानक जी ये फुल तुहानू कबूल नहीं फुल तुहानू कबूल नहीं। कहते फुल बहुत सुंदर है कोमल है खुशबूदार है पर सानू वो फुल चाहिए है जेड़ा किसी फल नू जन्म दे। इस फुल दे विच फल का जन्म नहीं सानू वो फल चाहिए है जेड़ा किसी फल नू जन्म दे।
हुण मर्दाने ने सवाल किया, सतगुर की सवाल है? कहते मर्दाने सवाल इन्हां दा ये वे, हे नानक जी जे तुसी इतने महान हो, इतने तुसी गुणवान हो, इतने विद्वान हो, ते तुसी जोग मत च आ जाओ। दर्शन एक करो जोगिंद्रा मुंद्रा झोली खिंता 12 अंदर एक सलेवो खट दर्शन पंथा। तुसी साडे जोग मत जाओ, तुहानू असीं मुखी बना देवांगे। तुहानू असीं देखो ये साडे जो जोग मत है इहदे च रिद्धियां सिद्धियां दी खुशबू है और दुनियावी प्रति पूजा प्रतिष्ठा बड़ी है, भाव की सुगंधियां का बड़ा रस है। ते संगत जी गुरु नानक पातशाह जी ने क्या वचन किया, सिद्धो जोगियो ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਲੈਣ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੁੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ सुगंधियां वाले फुल नहीं चाहिए। संगत जी ये गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि मैं अपने सिखा नो ओ कर्म दृढ़ कराने जिहड़े किसी फल नूं जन्म देण, भाव कि कर्म कांड तो उतां उठ के परमात्मा दे नाम दे नाल इन्हां ने जोड़ना वे। आखो सतनाम देख उदासी सगल उतारा, पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया उतारा। फिर गुरु नानक पातशाह जी संगत जी जदों सारियां उदासियां तो वेले हो गए ना संगत जी, फिर करतारपुर साहब आ गए। संगत उत्ते खेती आरंभ कर दी, सत्संग आरंभ कर दिता संगत जी। और दिन वेले अमृत वेले संध्या वेले सोदर का पाठ, संध्या वेले अमृत वेले नितनेम सत्संग कीर्तन आरंभ कर दिता। संगत जी लंगर चला देते और संगत जी सैकड़े संगत जुड़न लग पईयां। जदों आखिरी समा आया गुरु नानक पातशाह जी जिवें कल निकला संगत जी ज्योति जोत समाज का पुरब जो मनाया संसार ने, तो संगत जी समा पा के माता बेटा भी संगत जी अकाल चलाना करके गुरु नानक पातशाह जी के मरदाना जी भी चले गए संगत जी पहले। तो संगत जी समा पा के अज संगत जी गुरु नानक पातशाह ने बचन कर दिता घर सुलखणी नूं कि असी हुण इस संसार को चले जाना, भाव की ये शरीरिक चोला असी त्याग देना। तो संगत जी बैराग आ गया, संगतां नूं पता लग गया, संगत सारियां संगतां बड़ियां कट्ठियां हो गई, पर पुत्री कौल ना पालिया। संगत जी जदों गुरु नानक पातशाह जी ने अज जिवें अज चोला छड्डना ना संगत जी, ते पुत्रां नूं भेजिया सुलखणी ने, जाओ बुला के लियाओ उन्हां नूं, पिता नाल कुछ बचन विलास करने ते कर लो। संगत जी वो दोनों पुत्र श्री चंद लक्ष्मणदास से नहीं आए। फिर दोबारा भेजिया, दोबारा भी संगत जी नहीं आए, क्योंकि वचन करते हैं गुरमुख प्यारे महापुरुष की जेड़े अवतार जब पीर पैगंबर या सिमरन बंदगी करने वाले नाम जपण वाले उन्होंने कोलों 4 तरह के संगत जी जो ना मनुख वो संगत जी लाभ ले सकते। जिवें पहले माता पिता, दूजे साथ संबंधी, तीजे संगत जी रिश्तेदार और चौथे संगत दुश्मन। ये नेड़े नेड़े होकर संगत जी रहते हैं और आम करके उन्होंने को कोई लाभ ले नहीं सकते। जिवें गुरु नानक पातशाह संगत 20 रुपये पिछे थप्पड़ चपेड़ा पैंदियां ने मूँह ते संगत। और जदों गुरु नानक पातशाह संगत जी पढ़ने पाया ना गोपाल पांदे दे कोल, ते संगत जी उन्हें लिखा ऊड़ा, ये शुरुआत की गल है संगत। उस वेले 6-7 साल की उम्र गुरु नानक पातशाह दुनियावी ते लिखा ऊड़ा। ते गुरु नानक पातशाह ने कहा भी गोपाल पांदा जी इहदे अर्थ दसो। कहते एक अखर के कोई अर्थ नहीं होंगे। कहते जी ये अखर के कोई अर्थ नहीं, तो फिर ये अखर बेमैनी है। कहते हाँ बेमैनी है। कहते फिर बेमैनी अखर मैं नहीं पढ़ने। खड़े हो गए गुरु नानक पातशाह जी बचपन वो डांट के बिठाया गोपाल पांडे ने कि नानक जी सुनो, तुहाडे पिता ने मेरे को भेजा है पढ़ने वास्ते, ना कि पढ़ाने वास्ते। कहते मैं बेमैनी अखर नहीं पढ़ने, जे कहते कोई अर्थ है तो दसो। कहते एक अर्थ नहीं है कि कोई। कहते जी अर्थ आंदे होन ते ऊड़ा भी किसी दिशा की प्रेरणा करता है, ऐड़ा भी किसी वल तोड़ता है। भाव की ओंकार आदि में जाना लिखे और बैठे ताहे ना माना। एक कबीर साहब जी लिखे पावन करी।
संगत जी उत्थे लिखी पट्टी, आसा महला पहला लिखी पट्टी गुरु नानक पातशाह जी ने। तो गोपाल पांगा बिस्माल चला गया, बिस्माल चला गया, संगत जी बांह फड़ के लेके आया। मेहता लालू जी बोल कहते इहदे कोल कुछ सीखना है तो सीख लो, ये तुड़ों दरगाह तो पढ़िया आया। पर संगत जी उस वेले देखो, उस वेले भी नहीं समझ आई कालो जी को। कहते ने तुसी भी इहदे चक्कर च आ गए, पहले वो मौलवी आ गया सी, तुसी भी आ गए। भाव ये कहन तो है कि पिता दुनियावी गल्लां च रहा ते जेड़ा नानक सी, नानक पातशाह जी वो दरगाही दात च रहे। संगत जी अज संगत जी देखो जेड़े बच्चे ने दोनों पुत्र बाबा श्री चंद जी लखमीदास जी, वो संगत जी नहीं आए। इधरों संगत जी संगतां बड़ियां इकट्ठियां हो गईयां, हज़ारां संगतां दा संगत जी इकट्ठ हो गया। ते संगत जी उत्थे जदों सारे नेत्रा च बैराग है संगत जी, गुरु नानक पातशाह जी संगत जी चिट्टा लैंदे ना चादरा, ते संगत जी लेट गए ऊपर चिट्टा चादर ले लिया। संगत जी करतारपुर साहब जो रावी जो जिते हम जिला ना खुलिया रस्ता कॉरीडोर के अंदर खुलिया ना, वो करतारपुर लैके लेट के संगत जी। ते जदों तीजी बार भेजा ना संगत जी दोनों दे बुलाने वास्ते, संगत जी जदों आए ते उस तक तक संगत जी गुरु नानक पातशाह जी अपना चोला छड़ चुके सन, शरीर चोला। ते संगत जी संगतां बड़ियां बैराग च बड़े संगत जी नेत्रा तो जल भी बह रहे सी। ते माता जी ने क्या पुत्रो तुहानू पहले बुलाते रहे हैं, तुहानू पहले बुलाते रहे हैं, तुसी आए नहीं। हुण देखो तुसी समझिया कि साडे पिता साडे नाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तुसी समझिया ना कि गुरु नानक पातशाह जी साडे पिता जी ने कि उस परमात्मा की अकाल पुरख का रूप ने। तो संगत जी हुण बड़े दोनों झूरे, बड़े दोनों तरले बेनतियां कर रहे संगत जी, पिता जी असीं तुहानू दुनियावी पिता समझिया वे, कृपा करो सानू 2 घड़ियां दा समा दवो। पिता जी कृपा करो, तुहानू अकाल पुरख दा वास्ता है, तुसी उस परमात्मा दा रूप हो, साड़ियां भुल्लां बख्शो, असीं तुहानू नहीं पहचान सके। पिता जी तुहाडे ते तरला बेनती जोड़नी है। संगत जी जदों अंदरों निकलना अरदास संगत जी वो पहुंच गई गुरु नानक पातशाह जी के पास। संगत जी ये संगत जी लिखिया गुरु प्रताप सूरज संगत जी सारा इतिहासिक ग्रंथ है ना, प्रमाणिक ग्रंथ की कथा दी संगत जी बड़े बड़े मंजी साहब और बाबा दीप सिंह जी बंगला साहब रकारना शीशा जिथे भी कथा होती संगत जी गुरु प्रताप सूरज जिन्हों लिखिया भाई साहब भाई संतोख सिंह चूड़ामणी जी ने संगत जी। और ये सूरज प्रकाश या गुरु प्रताप सूरज पटना साहब तो संगत लाइव शमी आती प्रभु कथा करीब 8 से लेकर 8:30 तक संगत जी लाइव कथा होती। और एक प्रमाणिक ग्रंथ है ये संगत जी जो कहता सी ना राजा उन्हें दिता सी अपने 5 घोड़े और 5 अपने नाल सिख जगह जगह जाके भाई साहब भाई संतोख सिंह चूड़ामणी जो रहने वाले तरनताਰਨ साहब दे उन्होंने संगत जी सारा इतिहास इकट्ठा किया, क्योंकि साढ़े कोल होर कोई ग्रंथ नहीं। संगत जी गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का सारा इतिहास लिखा संतोख सिंह चूड़ामणी जी ने। और यह लिख के उन्होंने कोई दावा नहीं किया कि मैं बिल्कुल सच लिख देता, जो मैनू मेरे को सेवा ली गुरु नानक पातशाह ने वो सेवा कराई। संगत जी हुण होया कि जदों बेनतियां सन तरले किते संगत जी फिर गुरु नानक पातशाह जी संगत जी नेत्र खोले ते संगत जी चौंकड़ा मार के बैठ गए। कहते दसो तुसी 2 घड़ियां दा समा मंगिया, अज गुरु नानक पातशाह जी कहते ने तुसी लंबेरा समा भी मंग लैंदे ना, क्योंकि तुसी अंदरों अरदास कीती है, लंबेरा समा मंग लैंदे तां भी वो परमात्मा ने तुहाडी झोली च पा देना सी। पर तुहाडे वास्ते जी कुछ नहीं, हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे ता हाउ मैं कहे ना कोई। संगत जी फिर होया कि जदों बेनतियां कीतियां संगत जी जदों गुरु नानक पातशाह जी बह गए नेत्र खोल के चौकड़ा मार के कहते दसो दोनों संगत साहिबजादे कोल आ के पिता जी तुसी गुप्ता गति दे दी है बाबा लैना जी और सारा बरकतां शब्द दी सब उन्होंने दे दी, असीं ते खाली रह गए, तुहानूं असीं पहचान नहीं सके। तो सानू तुहाडे पिछों सानू कौन पूछेगा, तुहानूं तुहाडे पिछों सानू कौन पूछेगा, असीं ते खाली खाली रह गए बिल्कुल। साडी हुण कौन कोई सिख भी सानू कोई भेटा नहीं देगा, साडे कोई साडी कोई उकत नहीं करेगा। गुरु नानक पातशाह ने लिखा बचन की जेड़े संतोख लिखे चुके जेड़े गुरु नानक जेड़े कूकर ना कूकर गुरु घर दे या गुरु नानक दे जेड़े कूकर ने कूकरां दी संगत जी लोकी बड़ी इज्जत करती है। कूकर है गुरु नानक पातशाह जी मतलब गुरु घर दा कूकर है, उन्होंने भी संगत जी कहते तुसी तुहानूं सारा
आज जो नानक नाम लेवे ਤੁਹਾਡੀ बड़ी इज्जत करेगा और जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ सब मौजूद ने और ऐसा नहीं कि ਅਸੀਂ सब कुछ दे ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ बचन की कमाई की उन्होंने गुरता गद्दी दी है पर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी कोई कमी नहीं तुसी झुरो ना ते संगत जी होर बचन विलास कीते ते संगत जी फिर गुरु नानक पातशाह जी ने बचन कर दिता आखिरी समय आई कनाता टंग दिओ संगत जी कनाता टंग दित्तियां गईयां सारे पासे कनाता टंग दित्तियां गईयां और कहते सारे तुसी चले जाओ बाहर सारे चले जाओ बाहर एक जो अंदर जो जगह बनी है ना खाली कर दो बचन मनिया सारे ने संगत जी और सारे चले के बाद कुछ मुखी सिख की जगह बाबा बुड्ढा जी पाई लेना जी और एक दो मुखी सिख संगत जी रह गए अंदर बस संगत जी ये इतिहास है इतिहास और संगत जी नेत्र बंद करके दर्शन करो गुरु नानक पातशाह जी जदों जेड़े संसार तो संगत जी संसार का सारा जीवन भला करने वास्ते संगत जी लगाया किरत करो नाम जपो वंड छको संगत जी उत्थे की होया कि जदों सारे चले के बाद ना संगत जी उतो संगत आ गई पठान और मुसलमान आ गए बड़े 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 संगत बड़िया आ गई पारवी शस्त्रधारी आ गए पठान भी आ गए मुसलमान भी आ गए कहते हैं असं दर्शन करो ना बचन किया अंदर किसी ने नहीं आना अंदर किसी ने नहीं आना तो संगत जी उधरों बाहरों बड़ी संगत आ गई पठान आ गए और मुसलमान आ गए कहते असं सारा पता लगे गुरु नानक पातशाह जी चोला छड़ रहे हैं असं दर्शन करने ने गुरु नानक पातशाह जी कहते नहीं सिखा ने क्या नहीं तुसी दर्शन नहीं कर सकते अंदरों हुक्म नहीं होगा दर्शन करने का संगत जी बाहर बड़ा रोला पै गया पहले संगत जी तकरार पहले पहले विचार फिर तकरार संगत जी फिर तलवार भाव की इतना रोला पै गया बाहर इतना रोला पै गया वो कहते हैं असं दर्शन करने ने ते अंदर जेड़े जिन्हें लगे पहरे थे वो संगत जी कहते हैं असं दर्शन करने देने हुक्म नहीं होगा अंदरों तो संगत जेड़े अंदर सिख ना जेड़े 4-5 सिख अंदर जेड़े मुखी सिख सी वो भी संगत जी अंदरों बाहर आ गए कि इतना रोला पै गया इतना झगड़ा हो रहा अंदर बाहर क्यों आ गए संगत जी उन्होंने कहा कि असी दर्शन करने असी आखिरी वेले साडा भी मुर्शद है साडा भी गुरु पीर पैगंबर है असी दर्शन करने गुरु नानक पातशाह जी दे ते संगत जी जेड़े वो सिख आए ना बाहर ते अंदरों संगत जी होया कि गुरु नानक पातशाह संगत जी चोला अपना समेट लिया सूरज किरण मिले जल काजल हुआ राम ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम गुरु नानक पातशाह संगत जी अपना संकोच लिया शरीर और संगत जी इतिहास गवाह इस गल दा कि संगत जी उत्थे गुरु नानक पातशाह जी दे जो संगत जी शरीर नहीं मिलिया भगत कबीर जी गुरु नानक पातशाह जी 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी संगत जी अपने देह शरीर समेत संगत जी इस संसार में संगत जी विदा करके गए और संगत जी जदों चोला छड़िया गुरु नानक पातशाह जी ने संगत जी फिर सब देवते फुल बरसाते ने गुरु नानक तेरी जय होवे हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई गुर पूरे की वडियाई ताकि कीमत कहीं ना जाई हाँ कुर्बान जाई तेरे नामे जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे संगत जी गुरु नानक पातशाह जी फिर सचखंड जा रहे संगत जी जड़ी जड़ी पूरी लंघदे ने संगत जी सखी किलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया सारिया संगत जी पूरियां जड़े ना वो राजा जनक जदों लंघे ते संगत जी उन्हें नरक की खाली करा देते इसी तरह जड़ी जड़ी पूरी लंघ रहे ने संगत जी गुरु नानक पातशाह जी जा रहे ने सचखंड वो संगत जी अपने धन भाग समझ रहे ने सारे संगत जी देवी देवते बड़े हर्ष उल्लास क्योंकि मोहन घर आओ करो जो दड़िया पाव की गुरु नानक पातशाह जी साडे घर आ रहे हैं ते संगत जी जदों पहुंचे गुरु नानक पातशाह जी संगत जी सारी पूरी तो सचखंड विखे संगत जी आसन ते विराजमान हो गए ते संगत जी पिछों इधर की होया पिछों करतारपुर की होया जेड़े संगत जी पठान सी ना पठान ते जेड़े अंदर जदों लड़ रहे सन ते बाबा बुड्ढा जी वर्गिया संगत जी विच पै के ना कहते असीं पुछ के आने गुरु नानक पातशाह जी नूं कि वो जे कहणगे ते तुहानूं असीं अंदर आण देवांगे संगत जदों उन्होंने आके देखिया संगत जी थल्ले ते देही है नहीं ते संगत जी उन्होंने बचन करता कनाता खोल दो सारिया सारिया संगत आके दर्शन कर लो कि गुरु नानक पातशाह जी की देही है नहीं उत्थे आखो
संगत जी फिर होया कि अकेले गुरु नानक पातशाह जी संगत जी देही नहीं मिली ते फिर संगत जी वो जिहड़ी ना चादरा संगत जी चादरा वंड लिया अंदरों संगत जी दो टोटे करते चादरे के अद्धा संगत जी उन्होंने क्या मुसलमाना ने पठाना ने कि असीं कबर बनावांगे हिंदुओं ने कि असीं संस्कार करांगे संगत जी उत्थे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए रावी वाला पासा संगत जी रह गया जो ननकाना साहब उधर और संगत जी इधर हिंदुस्तान आ गया कहते हैं मूर्ख जे चादर के दो टोटे ना करते संगत जी अज देश रहना संगत जी दो टोटे कीते चादर दे मुसलमाना ने संगत जी उस चादर की संगत जी कबर बनाई ते संगत जी जिहड़े हिंदू सन उन्होंने संगत जी मड़ी बनाई ते संगत जी होया कि